दोस्तों, ये है मिस्टर विराट 45 इयर्स के एक सिंपल पर्सन जो सिंपली अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ना कोई महंगे कपड़े पहनते हैं, ना कोई कार ड्राइव करते हैं और ना ही फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी बिल्कुल हम्बल है। इनके फादर एक रिक्शा चलाते थे, जिसके कारण उनके इनकम से सिर्फ 2 वक्त का ही गुजारा हो पाता था। इतने हार्ड टाइम के बावजूद आज मिस्टर विराट एक वेल्दी पर्सन बने हैं। उनकी नेटवर्थ 10 करोड़ रुपीस है। उन्होंने ये कैसे हासिल किया है वो हम जल्द ही जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा मिस्टर पटेल से। मिस्टर पटेल की खुद की एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिससे उनके फादर ने फाउंड किया था। अब उसकी कमान मिस्टर पटेल संभालते हैं। मिस्टर पटेल वो लाइफस्टाइल जीते हैं जिसका एक मिडिल क्लास हमेशा सपना देखता है। मुंबई में बीच साइड में एक आलीशान बंगलो, खुद की फरारी और आगे पीछे नौकर चाकर, हर वो सुविधा मिस्टर पटेल को मिली है जिसकी लोग सपने देखते हैं। अगर मैं कहूँ इन सब के बावजूद मिस्टर पटेल की नेटवर्थ 0 है तो क्या आप बिलीव करोगे? आई नो ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रियलिटी यही है। यानी मिस्टर पटेल कई करोड़ की डेब्ट में है और ये हुआ है उनकी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के वजह से। माना कि उनकी इनकम काफ़ी हाई है, बट उन्होंने उनकी इनकम से एसेट बनाने की बजाय लाइबिलिटीज़ इकट्ठा की है, जिनको उन्हें मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो रही है, जिस कारण कर्ज बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मिस्टर पटेल की स्टोरी हमें सिखाती है कि अमीर कैसे ना बना जाए, जिसे कि अवॉइड करना ही समझदारी माना जाएगा। तो ऐसे में बचता है मिस्टर विराट का तरीका। मिस्टर विराट एक 5 स्टार रूल को फॉलो करते आए हैं, जिसके बदौलत आज वो एक वेल्दी पर्सन बन चुके हैं। तो अगर आप भी उनकी तरह वेल्दी बनना चाहते हो तो ये 5 स्टेप्स को ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1 है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मिस्टर विराट ने अपनी करियर की शुरुआत 20 साल के एज से करी थी। उस समय उनकी सैलरी 20,000 पर मंथ थी, जो कि काफ़ी बेसिक है। बिसाइड लो इनकम, मिस्टर विराट ने हमेशा ये रूल फॉलो किया है कि वो सबसे पहले खुद को पे करते हैं। जैसे ही उनकी सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है, वैसे ही वो सबसे पहले एक सेट अमाउंट को साइड कर लेते हैं और जो बचता है उनसे वो खर्चा करते हैं। इससे उनको लगता है कि उनकी सैलरी ही उतनी है। जैसे कि मिस्टर विराट 5,000 रुपये को सैलरी मिलते ही साइड कर लेते हैं, जिससे वो मानते हैं कि उनकी सैलरी 15,000 है। जबकि ज़्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। लोग पहले खर्चा करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे वो सेव करने की कोशिश करते हैं, एंड इसी वजह से उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। देन मिस्टर विराट अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करते हैं, जिसे ऑटोमेटिक उनकी सेविंग्स इन्वेस्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेप जो मिस्टर विराट फॉलो करते हैं वो था मेक योर मनी वर्क फॉर यू। मिस्टर विराट एक ऐसे पर्सन थे, लाइफ एक्सपीरियंस से इतना कुछ तो समझ चुके थे कि ज़िंदगी भर काम करते रहना या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्टिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा प्लान नहीं है। जब हम जवान रहते हैं तब हम हार्डवर्क करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यंग एज में ही पैसिव इनकम सोर्सेज के लिए प्लान करना होगा। इसलिए मिस्टर विराट ने यंग एज में ही एसेट्स बनाना चालू कर दिया था। ऐसे एसेट्स जो उनसे पे कर सकते हैं। उन्होंने कुछ सिंपल एसेट्स रेडी किए, जैसे कि अपने अपार्टमेंट का कुछ स्पेस रेंट पे देना, कार रेंट पे देना, अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में लोकल लेवल पे बिजनेस खोलना, जैसे कि कोई चाय का ठेला एक्सेट्रा। ऐसे मल्टीपल एसेट्स मिस्टर विराट ने बनाए। उनके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल वो एसेट्स बनाने के लिए किया, जिससे उनको एक एडिशनल इनकम होने लगी और उनके टोटल इनकम बढ़ने लगी। देन इतना सब करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव किया, जो कि था इंडेक्स फंड और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स।
मिस्टर विराट अपने सैलरी से 5,000 रुपया सेव करते थे और साइड हसल करके कुछ और रेवेन्यू स्ट्रीम्स बना लिए थे, जो कि अपने रिसेंट पॉइंट्स पे जाना, जिससे कि वो मंथली 10,000 रुपये सेव कर लेते हैं। और ये सब तो मिस्टर विराट सक्सेसफुली कर रहे थे, लेकिन अब पैसों से पैसे कमाने की बारी थी, जिसके लिए मिस्टर विराट के पास एक तरीका ये था कि वो अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दे। अब इन्वेस्टमेंट्स की उनके पास कई सारे तरीके थे, जैसे कि वो डायरेक्ट स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते थे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते थे और म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते थे, और भी अनगिनत ऑप्शंस उनके पास थे। लेकिन मिस्टर विराट जो भी करते थे और साइड में हसल तो उनका चल ही रहा था, इसलिए उन्होंने बेहतर समझा म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड्स में भी पैसिवली मैनेज्ड फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स पे इन्वेस्ट करना उन्होंने चूज किया। टोटल 15,000 पर मंथ से मिस्टर विराट ने स्टार्ट करी, और जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती गई, वो अपने खर्चे बढ़ाने की वजह उनसे भी इन्वेस्ट करते रहे। उन्होंने ऐसा लगातार 25 साल तक किया, जिसके कारण आज 45 की एज में उनकी नेटवर्थ लगभग 10 करोड़ रुपीस की है। अब जैसे कि देख सकते हो, मिस्टर विराट ने स्टार्ट किया था 15,000 पर मंथ से, और हर साल उन्होंने 10% इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गए, और कंपाउंडिंग के पावर से और SIP के मैजिक से उनकी नेटवर्थ 10 करोड़ टच कर गई। अब उन्होंने आगे इन्वेस्ट ना करने का डिसीजन लिया है, लेकिन इस अमाउंट से बिना कुछ किए उनको हर साल करोड़ों में प्रॉफिट होता रहेगा, उनकी कैपिटल ग्रो होती रहेगी। नेक्स्ट स्टेप जो मिस्टर विराट ने फॉलो किया वो था बीइंग अ स्मार्ट कंज्यूमर। इसमें दोहराने की कोई बात नहीं कि अगर आप कम स्पेंड करोगे तो ज़्यादा सेव करोगे। ऐसा ही मिस्टर विराट करते थे। टीवी या फ़ोन पे आने वाली एड से चीज़ों को वो कभी परचेज नहीं किया करते थे। वो मार्केटिंग नॉइस को इग्नोर किया करते थे, बल्कि उन्होंने एक सिंपल लाइफ को एडॉप्ट किया। वो सिर्फ अपने हार्ड अर्न को ही स्पेंड करते थे, जिनकी उसको सच में ज़रूरत थी। वो इस बात को अच्छे से समझते थे। वांट अनलिमिटेड होते हैं, जबकि नीड्स लिमिटेड। इम्पल्सिव बाइंग से बचने के लिए मिस्टर विराट ने अपने फ़ोन से सारी शॉपिंग ऐप्स हटा दिए, और जब भी उनको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती थी वो वेबसाइट में इस्तेमाल करते थे। ऐसा करने पर उनको लेटेस्ट ऑफर्स, डिस्काउंट का नोटिफिकेशन उनको फ़ोन पे नहीं आती थी, जिससे कि वो स्मार्ट बाइंग कर पाते थे। दोस्तों, ये था 4th स्टेप टू क्रिएट वेल्थ। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप है सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। दोस्तों, मेरे पापा ने मुझे एक बार एक बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जो लोग हमारे सबसे करीब रहते हैं वो हमारे चॉइसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे थिंकिंग, इवन हमारे सेल्फ एस्टीम को भी इफ़ेक्ट करते हैं। मिस्टर विराट भी ये बात जानते थे, तो वो विनर्स के साथ रहना चूज़ किया। अब उनके दोस्त या रिश्तेदार ऐसे थे नहीं जिनके साथ रहकर वो एक ग्रेट पर्सनालिटी बन पाते। तो दोस्तों, मिस्टर विराट ने चूज़ किया वॉरेन बफेट और रतन टाटा जैसे लोगों के साथ रहना। अब आप पूछोगे, वॉरेन बफेट, रतन टाटा, उनके साथ क्यों हैंग आउट करने देंगे? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल नहीं करने देंगे। लेकिन एक प्यारी बात इन हाई अचीवर्स की ये है, इन सब ने लाइफ लर्निंग्स, बिजनेस लेसन्स को पब्लिकली शेयर कर रखा है, जिसे कि कोई भी पढ़ के या सुन के इन्हें सीख सकता है। एंड दैट्स व्हाट मिस्टर विराट डिड। मिस्टर विराट इनके बारे में न्यूज़ पढ़ के, उनकी लिखी बुक्स रीड करके, उनके पॉडकास्ट सुन के उनके तरह बने और आज एक वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप भी वेल्दी पर्सन बन सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स को लेके कुछ भी डाउट्स है तो आप हमारे इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। इंस्टा ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ भी सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।